सुप्रभात आप सभी साथियों को। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। तो आज से हम लोग कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली को देखेंगे। कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार थोड़ा सा कुमाऊनी भाषा का विकास या जो कुमाऊनी भाषा का उद्भव है उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली से संबंधित 7 एपिसोड पहले ही प्लेलिस्ट में है, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। ये जितने भी कंटेंट है इसका जो पीडीएफ है मैं वीकली आप लोगों तक टेलीग्राम के माध्यम से पहुंचाऊंगा। और सबसे पहले आप लोगों को ये पूरी वीडियो अच्छे से देखना है, मतलब पहले क्लास को अच्छे से देखिएगा, तब जा कर के नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बीएस नेगी जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो चुका है, परीक्षा वाली करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। उसका पीडीएफ भी वहाँ पोस्ट कर दिया गया है, उसे आप मार्केट से प्रिंट करवाइएगा, उतना मत लिखिएगा। बीएस नेगी का जो रिवीजन सीरीज मैम करवा रही है वो कंटिन्यू कल से हो जाएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे कल से। आजकल थोड़ा सा ये छुट्टी की वजह से, व्यस्तता की वजह से क्लासेस नहीं आ पा रही। अब आज से आज के साथ हम लगातार जुड़ेंगे। जो आज का पहला टॉपिक है दोस्तों, कुमाऊनी भाषा का विकास। उससे पहले हमें बोली और भाषा को समझना है, ठीक है। बोली और भाषा, देखिए, बोली किसे कहते हैं? बोली, देखिए, जब कोई एक छोटा सा क्षेत्र होता है या किसी एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली, छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जिसमें साहित्य रचना नहीं होती है, जिसमें क्या नहीं होती है? साहित्य रचना नहीं होती है, वह कहलाती है बोली। समझ गए? यानी एक छोटा सा क्षेत्र जिसमें साहित्य रचना नहीं होती है उसे कहा जाता है बोली। इज दैट क्लियर? अब हम भाषा पे जाते हैं, ठीक है। भाषा, भाषा जो है वो संस्कृत की भाष धातु से बनी है। भाष धातु से बनी है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि जो भाषा है वो संस्कृत के किस धातु से बनी है? तो भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है वाणी। यानी जो व्यक्त या जो व्यक्ति वाणी व्यक्त करता है, ठीक है। तो कामता प्रसाद गुरु ने क्या बोला है भाषा पर? भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा जिसके द्वारा या माध्यम से मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति पहुंचा सकता है या प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को स्पष्टतः समझ सकते हैं। तो वही है भाषा, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ठीक है। कामता प्रसाद क्या कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार अपने आप या दूसरों के विचार स्पष्टतः समझ सकते हैं, ठीक है। उसे भाषा का है कामता प्रसाद गुरु ने। इज दैट क्लियर? अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? 5। ये आप लोगों ने हिंदी भाषा की उपभाषाएं और विकास के क्रम में पढ़ा भी होगा। और 17 बोलियां हैं, ठीक है। कितनी बोलियां हैं? 17। ये अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, ठीक है। यहाँ से आयोग 2 या 3 प्रश्न बना रहे हैं, इसलिए जो आप लोगों का हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियां है ना, उसे आप कंठस्थ कर लीजिएगा। 2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है आजकल, ठीक है। जिसके अंतर्गत जो है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी को रखा गया है।
इन उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां कश्मीर के दक्षिण पूर्व सीमा पर भद्रवाह से नेपाल के पूर्वी भाग तक बोली जाने वाली भारतीय आर्य भाषा परिवार से संबंधित प्राय सभी बोलियां पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। इज दैट क्लियर? पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में बांटा गया है, क्योंकि हमने प्रॉपर पहाड़ी वाले क्षेत्र को पढ़ना है। तो पहाड़ी हिंदी को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3। पूर्वी पहाड़ी, मध्य और पश्चिमी। अब हम अगर अपने राज्य की बात करें तो उत्तराखंड का लगभग संपूर्ण क्षेत्र मध्य पहाड़ी समूह में आता है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः कुमाऊनी गढ़वाली बोलियां बोली जाती है। इन बोलियों में साहित्य सृजन और फिल्में भी आजकल निर्माण हो रहे हैं, अतः इन्हें भाषा का भी दर्जा प्राप्त है मित्रों। ठीक है, इन बोलियों या भाषा के लेखन में किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि का। अपने आप पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वही बात करें राज्य में हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली के अलावा उर्दू, पंजाबी, बांग्ला आदि भाषाएं भी बोली जाती है। भाषा और उसके बोलने वालों की संख्या का विवेचन निम्नलिखित नीचे पे डिटेल से कर रहे हैं। सबसे पहले हम कुमाऊनी बोली पे चर्चा करेंगे। राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के उत्तरी तथा दक्षिणी सीमांत को छोड़ करके शेष भूभाग की भाषा कुमाऊनी है। राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के उत्तरी और एकदम दक्षिणी सीमांत को अगर आप छोड़ देते हैं तो शेष भूभाग की भाषा कुमाऊनी है। इस भाषा के मूल रूप के संबंध में विद्वानों के 2 दृष्टिकोण सामने हैं। यानी इस भाषा को लेकर के, इस बोली को लेकर के विद्वानों में 2 दृष्टिकोण हैं या 2 मत है। ठीक है, अब पहला मत क्या है? जो कुमाऊनी भाषा का विकास है वो है दर्द, खस, पैसाची व प्राकृत से। यानी पहला समर्थक या पहला जो दृष्टिकोण या पहला जो विद्वान दृष्टिकोण रखते हैं वो कहते हैं कि कुमाऊनी भाषा का विकास दरत, खस, पैसाची व प्राकृत से हुआ है। वहीं जो दूसरा मत है या दूसरे समर्थक है वो बोलते हैं कि हिंदी की ही भांति कुमाऊनी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। ये दोनों ही आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, अब हम वही प्रथम मत के समर्थक की बात करें जो बोलते हैं कि कुमाऊनी भाषा का उद्भव दरत, खस से हुआ है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण नाम आता है डॉक्टर गियर्सन, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी तथा डी शर्मा। ये महत्वपूर्ण नाम है जो प्रथम मत के समर्थक रहे कुमाऊनी भाषा का उद्भव व विकास को लेकर के। जबकि द्वितीय मत के समर्थक डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल, उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा एवं पंडित बद्रीदत्त पांडे प्रमुख है। और एक नाम और आता है यहाँ पे मित्रों, डॉक्टर केशव दत्त रुवाली। ठीक है, डॉक्टर केशव दत्त रुवाली, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बताते हैं कि जो कुमाऊनी भाषा का विकास और उद्भव हुआ है ये सौरसैनी अपभ्रंश से। ठीक है, वही बात करें अगर ध्वनि, वाक्य, शब्दावली और रूप रचना की दृष्टि से देखें तो कुमाऊनी सौरसैनी अपभ्रंश के सर्वाधिक निकट है, जिसका मूल आधार संस्कृत है। तो कुमाऊनी का उद्भव ओवरऑल देखें तो सौरसैनी अपभ्रंश से है, ऐसा ओवरऑल लास्ट फाइनल बताया गया है। वर्तमान में कुमाऊनी भाषा में पर्याप्त साहित्य सृजन हो रहा है। भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने उच्चारण, ध्वनि और रूप रचना के आधार पर कुमाऊनी को 4 वर्गों में बांटकर उसकी 12 प्रमुख बोलियां निर्धारित की है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा कि किस भाषा वैज्ञानिक के आधार पर जो आप लोगों का कुमाऊनी जो भाषा है उसे कितने वर्गों में बांटा गया है?
4 वर्गों में और कितनी बोलियों में उसके निर्धारित किया गया है? 12। और किस भाषा वैज्ञानिक ने यह वो किया है, बांटा है? तो डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने। इज दैट क्लियर? अगर वहीं हम बात करिए इनको पढ़ने से पहले, मतलब इन 4 वर्गों को देखने से पहले और 12 प्रमुख बोलियों को खोलने से पहले, जो कुमाऊनी भाषा है इसके बारे में हमारे पास लिखित रूप है, जैसे अभिलेख है। ठीक है, क्या है? अभिलेख है, ताम्रपत्र है। ठीक है, और ये जो अभिलेख है, ताम्रपत्र है, ये लगभग 14वीं सदी से मिलने लगते हैं। ठीक है, वही एक महान लेखक है, उत्तराखंड के इतिहासकार, पुरातात्विक, डॉक्टर MP जोशी। डॉक्टर MP जोशी मतलब महेश्वर प्रसाद जोशी ने कुमाऊनी भाषा में लिखित कुमाऊनी भाषा में लिखित सर्वाधिक प्राचीन ताम्रपत्र खोजा है। सर्वाधिक प्राचीन ताम्रपत्र खोजा है, जो 1105 का है। जो कब का है? 1105 का है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। और वही कुमाऊनी भाषा के काल का विभाजन देखें तो इसे 4 भागों में विभाजित किया गया, काल विभाजन के हिसाब से भी। ठीक है, एक बताया गया इसमें प्रारंभिक काल, और एक बताया गया पूर्व मध्य काल, और एक बताया गया उत्तर मध्य काल, और एक बताया गया आधुनिक काल। जो हमारा प्रारंभिक काल है, प्रारंभिक काल 1100 से, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 1100 से 1400 तक का समय रखा गया है। इसमें शिलालेख और ताम्रपत्रों के माध्यम से हमें कुमाऊनी भाषा की जानकारी मिलती है। वही पूर्व मध्यकाल जो टाइम पीरियड है वो 1400 से 1700 के बीच का है। इसमें अभिलेख की भाषा और लोक भाषा बन गई थी कुमाऊनी। कई बार ना ये मिलान करिए में पूछ सकता है। उत्तर जो मध्यकाल है वो 1700 से 1900 का बीच का समय है। इसमें कुमाऊनी भाषा का विकास तेजी से हुआ था। कैसे हुआ था? तेजी से। वही जो आधुनिक काल है वो 1900 से वर्तमान तक का है। 1900 से अभी तक का काल कुमाऊनी भाषा का आधुनिक काल है। ठीक है, तो ये कुमाऊनी भाषा के काल का विभाजन है। इसे आप ना भी लिखेंगे तो चलेगा, मैंने इसमें मेंशन भी नहीं किया है, ये एडिशनल जानकारी है। हाँ, उससे पहले जो मैंने डॉक्टर MP जोशी के बारे में बताया वो आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, उसे आप लोगों को याद रखना ही है। ठीक, अब हम 4 वर्गों को देखते हैं और इसकी 12 बोलियों को हम खोलते हैं। सबसे पहले हम पूर्वी कुमाऊनी वर्ग को देखते हैं। किस वर्ग को देखते हैं? पूर्वी कुमाऊनी वर्ग को। ठीक है, इसके अंतर्गत मुख्यतः 4 उपबोलियों को रखा गया है। कितनी उपबोलियों को? 4, जिसके अंतर्गत कुमैया, सौरियाली, शीरियाली और अस्कोटी को रखा गया है। ये पुलिस में हूबहू क्वेश्चन बना था। हाँ, क्षेत्र को मिलान करिए से संबंधित। तो पूर्वी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत किन उपबोलियों को रखा गया है, या कितने उपबोलियों को? 4। वो मैंने आप लोगों को बता दिया, कुमैया, शौरियाली, शीरियाली और नीचे अस्कुटी होगा। ठीक है, तो अब एक एक खोलते हैं। सबसे पहले कुमैया। ठीक है, सबसे पहले हम कुमैया को देखते हैं। यह नैनीताल से लगे हुए काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, यह नैनीताल से लगे हुए काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, याद रखिएगा। इसमें चंपावत भी आ जाता है। हाँ, अब नेक्स्ट है शौरियाली। यह सौर क्षेत्र में बोली जाती है। सौर क्षेत्र मतलब पिथौरागढ़। इसके अलावा इसे दक्षिण जोहार और पूर्वी गंगोली क्षेत्र में भी कुछ लोग बोलते हैं। आपको डायरेक्टली ये याद रखना है कि यह सौर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक, और थोड़ा सा नेपाल के क्लोज है, नेपाली प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। अब शीर्याली। अस्कोट के पश्चिम में शीरा क्षेत्र में बोली जाती है शीर्याली।
थोड़ा सा गंगोली वाला क्षेत्र भी इसमें आ जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है अस्कोटी। यह अस्कोट क्षेत्र की बोली है। इस पर नेपाली भाषा का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है ओवरऑल शोरियाली से। ठीक है, तो ये अस्कोट कहाँ है? पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, अब हम पश्चिमी कुमाऊनी को देखते हैं, पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग को। ठीक है, तो खस पर्जिया सबसे अगर हम पश्चिमी कुमाऊनी को देखें तो इसमें 6 उपबोलियों को रखा गया है मुख्यतः। कितने उपबोलियों को? 6। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं खस पर्जिया। यह बारामंडल और दानपुर के आसपास बोली जाती है। जो खस पर्जिया है ये बारामंडल और दानपुर के आसपास बोली जाती है, इसे आप याद रखेंगे। इसे एक अन्य नाम खस प्रजा, खस प्रजा नाम से भी जाना जाता है। और बारामंडल परगने में मैंने आप लोगों को बता दिया, खास करके खस जाति की यह बोली है। किस जाति की? खस जाति की यह बोली है। और अगर बात करें तो मुख्यतः यह अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के आसपास बोली जाने वाली भाषा है। ठीक, आगे जाते हैं और अब है पछाई। पछाई की बात करें, यह अल्मोड़ा जिले के दक्षिण भाग में गढ़वाल सीमा तक बोली जाती है। गढ़वाल, जब अल्मोड़ा सीमा से नीचे नीचे जाएंगे तो ओवरऑल गढ़वाल सीमा तक। ठीक है, पश्चिमी कुमाऊं की बोली है। और रामगंगा के ऊपरी वाला क्षेत्र भी, रामगंगा के ऊपरी वाला क्षेत्र जो नेथाना है ना, नेथाना पर्वत, वहाँ तो नेथना पर्वत तक यह बोली बोली जाती है। ठीक, और यह क्षेत्र अल्मोड़ा के फलदा कोट वाले क्षेत्र में भी बोली जाती है। ठीक, इतना डिटेल नहीं पढ़ना है आप लोगों को, थोड़ा सा इतना ही याद रखना है मोटा मोटा। नेक्स्ट है फलदा कोटी। यह नैनीताल से फलदाकोट क्षेत्र और अल्मोड़ा के कुछ भागों तथा पाली पछाव के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक, आगे चलता हूँ और नेक्स्ट है चौगरखिया। नेक्स्ट कौन सा है? चौगरखिया। यह चौगरखा परगने में बोली जाती है। जो यह क्षेत्र है ये काली कुमाऊं परगने का उत्तरी भाग है। काली कुमाऊं परगने का उत्तरी पश्चिमी भाग है चौगरखिया या चौगरखा परगना। अब एक स्टेटमेंट आता है कि जो हमारे भाषा वैज्ञानिक रहे डॉक्टर त्रिलोचन पांडे, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे इसके बारे में बताते हैं। चौगरखिया को खस परजिया, जो ये चौगरखिया हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में खस परजिया का पूर्वी विस्तार बताते हैं। ये पूर्वी विस्तार तो किसके अनुसार चौगरखिया को खस परजिया का पूर्वी विस्तार कहा गया है? तो डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी के अनुसार। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है गंगोली, या गंगोई भी बोला जाता है या गंगोली भी कह सकते हैं आप। यह गंगोली तथा दानपुर की कुछ पट्टियों में या पट्टियों में बोली जाती है। खास करके जो पुलिस में पूछा गया था, ये पूछा गया था सरयू और रामगंगा का जो दक्षिणवर्ती क्षेत्र है, रामगंगा का जो दक्षिणवर्ती क्षेत्र है उस क्षेत्र में बोली जाने वाली यह बोली है। ठीक है, इसे जो गंगोली है ना, इसे गंगावर्ती नाम से भी जाना जाता है। गंगावर्ती नाम से भी जाना जाता है। ये एडिशनल फैक्ट है, इसे आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, अब हर चीज़ इसमें ऐड नहीं कर सकता हूँ मैं, याद रखिएगा। गंगावर्ती नाम जरूर याद रखिएगा। लास्ट है इसे जो पश्चिमी कुमाऊं के अंतर्गत
वो है दनपुरिया, या आप दानपुरिया भी कह सकते हैं। पश्चिमी कुमाऊं की बोली है और मुख्यतः बागेश्वर के दानपुर क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी भाग और जोहार के दक्षिणी भाग में। यहाँ पर आप याद रखेंगे ओवरऑल दानपुर क्षेत्र बागेश्वर, और गोमती तथा सरयू नदी के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, और साथ में पूरा कत्तूर क्षेत्र भी, साथ में पूरा कत्तूर क्षेत्र भी। और मुख्यतः जो दनपुरिया है, दानपुरिया, मल्ला दानपुर इस बोली का मुख्य केंद्र है। मल्ला दानपुर इस बोली का मुख्य केंद्र है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं पे ये सेशन समाप्त करेंगे, फिर नहीं तो लंबी हो जाएगा ये सेशन। तो इसलिए हम ये काम करते हैं, जो उत्तरी कुमाऊनी वर्ग है, हमने अभी पश्चिमी और पूर्वी कुमाऊनी वर्ग को देख लिया, ठीक है, क्योंकि 4 वर्गों में इसे बांटा गया है। 2 वर्ग अभी हमने देख लिए हैं, ठीक है। अब हम 2 वर्ग को कल देखेंगे, फिर कुछ महत्वपूर्ण अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। और तो अब हेडिंग डालेंगे कल का आप, उत्तरी कुमाऊनी वर्ग। 2 वर्ग याद हो गए, ठीक है। कौन कौन से? एक पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग हो गया, एक पूर्वी कुमाऊनी वर्ग हो गया। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है, पहले आप लोगों को वीडियो देखना है, तब जा कर के आप लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। इसका जो पीडीएफ होगा वो 2-3 दिन, जब मैं 3-4 एपिसोडों को एक साथ पढ़ा लूँगा, तब जा कर के एक साथ पोस्ट करूँगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली से संबंधित। फिर 2-3 दिन जो पीछे के होंगे, बृहस्पति, शुक्र, शनि, उसमें मैं बीएस नेगी का जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज है 5th एडिशनल, उसको मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। आप लोगों को नोट्स वहाँ पे मिल जाता है टेलीग्राम पे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।